इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूपी पीसीएस का होने वाला जो एग्ज़ाम है उसके डेट के बारे में कुछ चर्चा की थी, लेकिन आपके मन में इस समय बहुत सारी दुविधाएं होंगी कि एग्ज़ाम कब हो रहा है और कब नहीं हो रहा है। तो देखिए, मैं आपसे कुछ बातें बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको एक प्रश्न होगा कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम कैलेंडर क्यों नहीं आ रहा है और अब तक डेट सामने क्यों नहीं आ रही है। तो देखिए, अभी तक जो स्थिति है कि मैं आपको बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम सितंबर में नहीं हो रहा है। सितंबर में नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपका जो ये एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस का, ये एग्ज़ाम अब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होगा। देखिए, अक्टूबर में टोटल 4 संडे पड़ते हैं, आप चारों संडे को मान लीजिए, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल है कि आपका यूपी पीसीएस का जो पेपर है वो अक्टूबर में, जो अगर हम देखा जाए तो जो पहला संडे पड़ता है वो 6 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 27 अक्टूबर। आपका पेपर जो है वो ये 2 डेट है, या तो 6 अक्टूबर या 13 अक्टूबर। इन 2 डेटों में से आपका एग्ज़ाम यूपी में किसी दिन, हालांकि मोस्ट प्रोबेबल संभावना है कि आपका यूपी पीसीएस का जो पेपर है वो 6 अक्टूबर को हो जाएगा। अगर देखिए 6 अक्टूबर को आपका प्री हो जा रहा है तो आप ये मान के चलिए नवंबर लास्ट में इसका रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएगा। और आपका जो मेंस का पेपर है, आपका जो मेंस का पेपर है फिर वो जनवरी 2025 लास्ट तक होगा। यानी आपके पास अभी समय है पूरा मई, जून, जुलाई, अगस्त। हम सितंबर को नहीं जोड़ रहे हैं, मतलब ये जो 4 महीना है, ये 4 महीना आप यूटिलाइज़ करिए और इस समय आप मेंस पढ़िए। देखिए, जो लोग यूपीएससी नहीं दे रहे हैं वो तो छोड़ दें बाकी चीज़ों को, और ये जो 4 महीने हैं, इन 4 महीने में जीएस 1, 2, 3, 4, 5 और 6 का जो पेपर है आप इसको देखिए। इन पेपरों में से जो पेपर नंबर 2 है, पेपर नंबर 3 है, पेपर नंबर 4 है, ये डिसाइडिंग फैक्टर पेपर। हालांकि पेपर 5, पेपर 6 अभी नया पेपर है, लेकिन अब मोस्ट प्रोबेबल आप यहाँ पर अपना टाइम दीजिए, क्योंकि यदि आप इसको करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास 4 महीने में यानी 120 दिन है, और इस 20 दिन के अंदर आप इन पेपरों को फॉरगेट कर लीजिए कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि आप प्री में कितना भी अच्छा कर लें, जब तक आप यूपी पीसीएस का मेंस आप ढंग से नहीं देते, आपका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं है। चाहे आप कितनी बार भी प्री पास कर लीजिए, चाहे मेंस पास कर लीजिए, क्योंकि मेंस एक बहुत बड़ा हर्डल है और मेंस में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और लिखने की प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि लिखने पे ही आपको नंबर मिलता है। एक बात और समझिए कि आरओ का जो पेपर होना है, आरओ का जो री एग्ज़ाम होना है, ये पेपर अब नवंबर माह में होगा। नवंबर माह में देखिए 2 तिथियाँ हैं, एक 10 नवंबर की और एक 17 नवंबर की। इन 2 तिथियों में ये पेपर आपका किसी भी संडे को हो सकता है। अभी कन्फर्म नहीं कि 10 को कि 17 को है, लेकिन हाँ, ये 2 प्रपोजल अब तक रखे गए हैं कि इन 2 तिथियों में पेपर करा लिया जाए। आपके मन में आ रहा होगा कि कैलेंडर क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए, कैलेंडर ना आने के पीछे कारण क्या है कि आयोग को केवल यूपी पीसीएस का प्री का पेपर और आरओ ही नहीं कराना है, बल्कि उसे यूपी पीसीएस एलटी लेक्चर, जीआईसी लेक्चर और उसके बाद इंजीनियरिंग का पेपर, और इस समय जो है एग्रीकल्चर का जो फॉर्म भरा जा रहा है उसको, उसका पेपर कराना है। तो कैलेंडर में आयोग को जो है इन परीक्षाओं के बारे में भी डिसाइड करना है। तो अभी जो 2 परीक्षाएं हैं, यूपी पीसीएस प्री और आरओ प्री की डेट तो कंफर्म कर दी गई है, लेकिन अभी जो ये पेपर हैं
इन पेपरों की अभी डेट कंफर्म नहीं की गई है। तो जब तक आयोग इन पेपरों की डेट कंफर्म नहीं कर लेगा तब तक कैलेंडर नहीं देगा। आप ये मान के चलिए कि कैलेंडर अप्रैल मंथ में नहीं आने वाला, मतलब इसके चांसेस बहुत कम हैं कि अप्रैल में, मतलब 30% केवल चांस है कि अप्रैल में आए। कैलेंडर आपका मई मंथ में ही आ पाएगा। तो आप अपनी तैयारी को जो है धार दीजिए और मेंस पे फोकस करिए, मेंस लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि आपको नंबर राइटिंग पे ही मिलेंगे और लिखने पे ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो आपके पास समय है। यदि आप यूपीएससी नहीं दे रहे हैं तो आप अपने टाइम को यूटिलाइज करिए। गर्मी का मौसम है, इस समय आईपीएल भी चल रहा है, चुनाव भी चल रहा है, तो आप या तो आईपीएल देख लीजिए या तो चुनाव पे चर्चा कर लीजिए या अपने मेंस की तैयारी कर लीजिए। अब इन तीनों में से जो भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो आप वो कर लीजिए। हालांकि इसमें मैक्सिमम जनता जो है, जनता का मतलब मेरे कहने का मतलब जो विद्यार्थी हैं वो या तो आईपीएल पे ही व्यस्त हैं या चुनाव पे ही व्यस्त हैं। देखिए ये दोनों हर साल होंगे, ठीक, मेंस आपका ये भी हर साल होगा, लेकिन आपके पास इस बार का जो चांस है 2024 में वो गोल्डन चांस है। एक तो आपको भरपूर टाइम मिला है। देखिए जब भरपूर टाइम मिला है तो कंपटीशन भी टफ होगा, कंपटीशन भी टफ होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अभी तक प्रिपेयर नहीं कर पाए होंगे, या उन्हें छुट्टियां नहीं मिली होंगी, या उनकी शादियां पड़ गई होंगी, या उनके घर कुछ फंक्शन पड़ गए होंगे। तो अब उनको भी टाइम मिल चुका है। इसलिए 2024 का जो आरओ का पेपर है, चाहे पीसीएस का पेपर है, ये लक बाई चांस आपको एक अच्छा चांस मिला है, इसको कैश करा लीजिए। और खासकर जो आरओ वाले हैं, मैं उनसे तो ये बोलूँगा कि आरओ का फॉर्म अब अगली बार 2026 या 27 में आएगा, यानी अगले 3 साल आरओ का नहीं आने वाला फॉर्म। इसलिए आरओ में जिसकी लास्ट अटेम्प्ट हो या अभी जो फोकस्ड हो वो आरओ का पेपर पूरे जी जान से दे लें, क्योंकि आपका भाग्य यहाँ निर्धारित होगा, आपको एक सीट आराम से मिल जाएगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये जो लाइक सब्सक्राइब शेयर वाला है ये पेट्रोल है यूट्यूब को चलाने के लिए। तो अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो उसमें पेट्रोल डालनी होती है, और ये पेट्रोल मेरे एंड से नहीं, ये पेट्रोल आपके एंड से पड़ना है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। मिलते जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू।